Hey, this is Aisha. Welcome to my show, Grow with Mushrooms. We have a very special guest on my show, Dr. Sudhir Seni. He is special because not only he is a good and a giving individual, but he is also a businessman who started his factory of processing mushrooms and other foods from scratch. It's been more than 10 years, and Royal Foods, his organization, is well established and on the way to scaling up. Dr. Sudhir has agreed to take out time today to share with the viewers of the show practical and commercial methods and commercial tips and tricks for growing and marketing value added products of mushrooms. Dr. Sudhir Seni, welcome to my show. So, डॉक्टर सुधीर सैनी, आपने अपना सफर कब और कैसे शुरू किया? मैंने 2011 में नवंबर में शुरुआत की थी और मात्र 350 रुपये अर्थात 357 रुपये लेकर के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है जी। और तब से ये एक विजन के साथ मैं इस सफर को जी रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग काम करते हैं परंतु मैंने इसको एक अपना सपना लेकर के शुरुआत की है, जिसका नतीजा ये है कि मैंने 357 रुपये से लेकर के इस बिजनेस को शुरुआत किया और आज ये बिजनेस मेरी जीविका का एक अच्छा साधन बन गया है। ओके। जी जी। तो डॉक्टर सुधीर, आपने ये कैसे तय किया कि कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए? मैं मार्केट में जब जाता था तो मैं देखता था कि लोग बाग जैसे एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है और इस तरह के कई सारे फूड सप्लीमेंट्स मार्केट में थे, जिसके लिए अगर मैं बात करूं तो पतंजलि अपने आप में स्वामी रामदेव जी के द्वारा लोगों को प्रमोट किया जाता था कि आप एलोवेरा जूस पिए, आप स्वस्थ रहेंगे। मुझे लगा, क्योंकि मुझे आयुर्वेद की नॉलेज थी, कि जब हम एलोवेरा जूस का प्रयोग कर सकते हैं तो हमारे पूर्वज पहले जब कभी घुटनों में दर्द या बदन में दर्द होता था तो एलोवेरा की सब्जी बना करके हमारे बुजुर्ग हमें सलाह देते थे कि आप इसको खाइए, ठीक हो जाएंगे। तो हमने उसको एलोवेरा पिकल के रूप में सबसे पहले अपनाया। ये हमारा सबसे प्रथम उत्पाद था। अच्छा। और जब हमने इसकी शुरुआत की तब हमें भी मालूम नहीं था कि हम इसको इतना अच्छे से कर पाएंगे। नतीजा ये हुआ कि मार्केट में हमने छोटे छोटे डब्बे यानी 250 ग्राम की पैकिंग में इसको निकाला। तब ना हमारे पास कोई लेबल था और न कुछ, बस ऐसे ही हमने उसको बनाया। सबसे पहले अपने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को मुझे लगता था कि ज्यादा स्वाद की जानकारी रहती है जी। तो हमने सबसे पहले वहाँ अड़ोस पड़ोस में जो हमारी महिलाएं थी उनको इस प्रोडक्ट को दिया और टेस्ट कराया। तो वो पूछती थी कि भैया सुधीर ये क्या है? मैंने कहा ये एलोवेरा का अचार है। अरे इतना अच्छा हो सकता है? तो उनसे हमारी जब बातचीत हुई उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा बना है। तो वहां से मुझे एक बल मिला कि हम इस क्षेत्र में अच्छे से काम कर पाएंगे और हमने उसको किया। अच्छा, तो आपने सर्वे कैसे किया, मार्केट को कैसे समझा? बड़ा ही विचित्र हमारे साथ मतलब ये रहा है कि सबसे पहले मैंने जब अचार बनाया और उसका टेस्ट मैंने खुद किया और अन्य लोगों को कराया तो सबसे पहले सहारनपुर में एक मेरे दोस्त रहते हैं जो पहले से ही मार्केटिंग करते थे। मार्केटिंग भी किस तरह की, जैसे सहारा इंडिया और अन्य कंपनियां होती हैं जो फाइनेंस कंपनियां, तो वो ग्राहकों से पैसे को कलेक्शन करने के बाद कंपनी को जमा करते थे, सहारा इंडिया को। ओके। तो उनके साथ मैंने कहा कि भैया मैंने इस तरह से अचार बनाया है, इसके फायदे हैं, ये डाइजेशन को अच्छा रखता है, खाना अच्छे से हजम होता है। जिन लोगों को डॉक्टर ये बोलते हैं कि आप तला भुना ना खाएं, पराठे ना खाएं, उन लोगों को अगर आप इस अचार के साथ खिलाएंगे तो ये अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जी। तो उन्हें लगा अच्छा इतना अच्छा है। जी। तो वो खुद बदन के भारी और उनका पेट बढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं पराठे का शौकीन हूँ और अब नहीं खा रहा हूँ तो मैं
पराठे के साथ इस अचार को लूंगा। तो उन्हें जब पराठे के साथ अचार उन्होंने लिया, उन्हें लगा था अरे आज तो भारीपन हुआ ही नहीं, तो उन्होंने उसको वहां से प्रमोट करना शुरू किया। ओके। और जब वो प्रमोट करते थे तो वो बोलते थे कि अरे ये क्या लेकर आए हो, इस पे ना लेबल है ना कुछ, अगर मेरे दोस्त ने बनाया है, आप इसको प्रयोग करो, ऐसे ऐसे इसके फायदे हैं। तो वो मेरे से बड़े डॉक्टर हो गए, फिर वो अच्छा। लोगों को बताने लगे। तो ओके। वहां से हमने इसकी शुरुआत की। तब अच्छा हमें लगा अब तो ये चलने लगा। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। हमने इसके लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जी। उनकी पूर्ति करी। ओके। और अचार की जैसे फूड प्रोसेस के लिए हमें एक FSSAI नंबर जैसे रहता जी। है वो फसाई लिया। नंबर। फिर हम जी उसके लिए हमने लेबल वगैरह बनवाए और हम्म। हमने इसको अच्छे से प्रॉपर ढंग से मार्केट में उतारना शुरू किया। वेरी गुड, वेरी गुड। जी तो सर आपने बिजनेस टू बिजनेस शुरू किया या बिजनेस टू कस्टमर? मैंने दोनों तरह से किया है। ओके। मैं स्वयं एज ए MR मार्केट में जाता था, हम्म। लोगों से बात करता था, उनको बताता था कि भाई ये अब एलोवेरा अकेला प्रोडक्ट तो नहीं रहा, उसके साथ हमने और अन्य प्रोडक्ट भी ले आए। एलोवेरा अचार भी था, उसके साथ साथ हमने एलोवेरा जूस भी ले आए। जी। और जो भी फूड प्रोडक्ट में हो सकते थे वो सारे प्रोडक्ट लेकर के एज ए MR किया। हम्म। और मैं डॉक्टर्स के पास, मेडिकल स्टोर के पास, देसी दवाखाना, उन सब पे जाता था और ओके। बोलता था कि भाई मैं रॉयल फूड्स करके मैंने अपना फर्म का नाम रखा था। तो मैं बोलता था कि मैं रॉयल फूड्स से आया हूँ और इस तरह के ये प्रोडक्ट हैं, आपको अगर कोई आपके यहाँ लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट चल सकता है तो आप इसको ले सकते हैं। ओके। दूसरे जो ग्राहक थे डायरेक्ट, जी। उनको भी हम जो अपना परिचय रहता है उन सब से हम 1 to 1 करके मिले और अच्छा। उन्हें एक एक करके प्रोडक्ट हमने दिया। वहां वेरी से इसकी गुड। डिमांड क्रिएट हुई और जी। बिजनेस चलने लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जब आपने प्रोडक्ट सप्लाई करना शुरू किया तब लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता लगा? सबसे पहले तो जो मेडिकल स्टोर और दवाखाना थे उन पर हमने प्रोडक्ट को दिया। वहां से उन लोगों ने प्रोडक्ट को आगे कस्टमर तक पहुंचाया ओके। और जब कस्टमर के पास हमारा प्रोडक्ट गया वहां से उनको क्वालिटी वाइज लगा कि यार ये तो बहुत टेस्ट वाइज भी अच्छा है और इसका फायदा हमें अन्य प्रोडक्ट से ज्यादा मिल रहा है। अच्छा। तो स्थिति एक बार ऐसी आई कि मैं अपने पड़ोस के कस्बे में जो प्रोडक्ट दिए थे वहां से लोग उसका डब्बा लेकर के आते थे और वो दुकानदार के पास जाते थे कि भाई ये देखो ये वाला है क्या, तो लोग बोलते थे ये तो नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो उससे नंबर लेते थे, मेरे जो उस पर लेबल लगा रहता था, वहां से वो लोग मुझे कॉल करते थे और मैं उनको सप्लाई देता था। अच्छा। इस तरह से करके हमने किया है। अच्छा। तो अब जैसे दुकान में कितने तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, कितने तरह के ब्रांड्स होती हैं, तो आपने अपना रॉयल फूड का ब्रांड कैसे हाईलाइट किया? देखिए मार्केट में पहले ही बाजार में कोई कमी नहीं है, जी। बहुत प्रोडक्ट हैं, हम्म। लेकिन हमने अपने आप को क्वालिटी वाइज समझौता नहीं किया, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए। और जब हमने अच्छी क्वालिटी दी, साथ में दुकानदार के पास जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनसे अच्छा कह करके और अच्छे मार्जिन पर उनको प्रोडक्ट दिया और ओके। बोला कि भैया क्वालिटी वाइज आप इसको एक बार इस्तेमाल कराइए, यदि इस प्रोडक्ट में खुद में जान होगी तो ग्राहक दोबारा आएगा। जी। तो ऐसा ही हुआ, जी। ग्राहक ने उसको इस्तेमाल किया, ग्राहक को अच्छा लगा, वो दोबारा आया, तो मार्केट हमारी अप होती चली गई। अच्छा। ठीक है। तो तो आपको इस क्या तरह से उस हमने इसको किया है। जी अच्छा, तो आपको क्या उस समय प्रमोटर की जरूरत पड़ी थी अपने प्रोडक्ट के लिए? देखिए वैसे तो मैं स्वयं बड़ा ही सकारात्मक भाव के साथ बाजार में जाता था, कहीं कहीं मुझे ना भी सुनने को मिलता था, लेकिन एज ए प्रमोटर मैंने स्वयं काम किया। धीरे धीरे मैंने लोगों को सलाह देनी शुरू की कि देखो भैया अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो आपको इससे आमदनी आएगी, स्वावलंबन बढ़ेगा और आप इधर उधर कहीं नौकरी ना करके हमारे पास आ जाइए। तो लोगों ने प्रोडक्ट को हमारे इस तरह से प्रमोट करना शुरू किया है जिससे कि अच्छा। हमारा बिजनेस बढ़ा है। ठीक है, ठीक है। तो आप जी खुद ही प्रमोटर थे, आप लोगों से जाके बात जी करते थे? हाँ जी अच्छा। जी जी ठीक है। जी। तो आपका कितने समय के बाद आपका बिजनेस अच्छी तरह से चलना शुरू हो गया था? देखिए 357 रुपए के किसी बिजनेसमैन को शुरुआती दौर में दिक्कतें तो आती हैं, जी। वो मुझे भी आई हैं, जी। स्वाभाविक है। और ये मैं इसको
आज के समय में समस्या नहीं मानता, क्योंकि वो बिजनेस का एक प्रोसेस था और बिजनेस के प्रोसेस में ये सारी चीजें होती हैं। मैं ये कहूँ कि कोई समस्या थी ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्याएं थी, और समस्याएं तो कोई भी आप काम करेंगे तो आती ही हैं जी और आनी भी चाहिए, जी क्योंकि जब हमारे सामने समस्याएं होंगी, एक तरीका हो सकता था कि हम निगेटिव हो जाएं, नकारात्मक भाव आ जाए तो हम घर बैठ सकते थे। जी सबसे अच्छा और आसान तरीका था, जी लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने एक सपना मन में लिया था कि भाई हमको एक अच्छे मुकाम तक इसको लेकर के जाना है, और हमने वो किया है। साथ में हम शुरू से डटे रहे, क्योंकि एक तरीका तो था कि हम नकारात्मक भाव के साथ घर बैठ जाएं, दूसरा तरीका ये था कि हम समस्याओं को समाधान में बदलें और निरंतरता बनाए रखें। और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज बिजनेस को अपने जिले में नहीं, अपने आसपास के शहरों में नहीं, जब प्रसन्नता होती है, जब अन्य दूसरे राज्यों से कॉल आती है जी कि क्या ये प्रोडक्ट आपके यहाँ हमें मिलेगा या क्या हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, तो सोच सकते हैं कितना मुझे खुशी मिलती होगी। जी और इस तरह से मैंने इसको कर लिया है, वेरी और नाइस इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का भी रहा है जी प्रताप मेरे ऊपर, जिसकी वजह से ये चल रहा है। जी that is very nice. जी So Royal Foods is famous for Chyawanprash, aloe vera, amla juice and many जी other जी processed health foods. अगर कोई व्यक्ति जी मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है तो वो मार्केट रिसर्च जी कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब हम मार्केट में जाएंगे, उससे पहले हमें क्वालिटी वाइज स्वयं को अच्छे प्रोडक्ट कैसे बने उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और जब हम ठीक से अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, जैसे अगर मैं खुद की बात करूं, मैंने शुरुआत में एक प्रोडक्ट लिया था। आज चलते चलते इस फर्म को 10वें साल में इसने प्रवेश कर लिया है। 10 साल हमें हो रहे हैं, और आज 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। लेकिन वो सारे प्रोडक्ट बनने का और बिकने का सिलसिला जो बराबर चल रहा है, हमने क्वालिटी वाइज उसको अच्छे से मेंटेन कर रखा है, तो इसलिए हम ठीक से इसको कर पा रहे हैं। ओके और शायद मैं आपके सवाल को ठीक से ना समझ पाया हूं, तो आप मुझे दोबारा उसके लिए अच्छा, रिप्लाई कर नहीं दें। मैं आपसे कह रही थी जैसे आप च्यवनप्राश बनाते हैं, आपका बहुत फेमस है, जी हाँ जी एलोवेरा जूस बनाते हैं आप, जी आमले का मुरब्बा और आमले का जूस भी बनाते हैं, काफी जी फेमस हैं आप रॉयल फूड्स के जी नाम से। तो जी अगर कोई व्यक्ति, कोई फ्रेशर, कोई अपना शुरू करने मांगता है ये मैन्युफैक्चरिंग, तो वो मार्केट रिसर्च कैसे करेगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए पहले? ये मेरा प्रश्न है आपसे। हम्म देखिए, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट आपके हाथ में कोई भी हो और कहीं से भी आप शुरुआत कर लें। इसमें ऐसा नहीं है कि च्यवनप्राश बहुत ज्यादा बिकेगा या एलोवेरा जूस कम बिकेगा। हमारा भारत का मार्केट इतना बड़ा है, यहाँ 24 घंटे 12 महीने हर प्रोडक्ट का ग्राहक है। इसलिए हम जहाँ से भी शुरुआत करें, हमारा भाव सकारात्मक होना चाहिए, और हम एक बार आगे बढ़ने के साथ अपने कदम को पीछे ना खींचें और क्वालिटी अपना अच्छा रखें। तो हमारी निरंतरता जब रहेगी, जी तो निश्चित है आप कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि अच्छा भारत में ग्राहकों की बिल्कुल कमी नहीं है। इस हम्म मुकालते में कोई ना रहे जो मैन्युफैक्चरर हो। हम्म। जी ठीक है। तो जी और कहाँ अपने प्रोडक्ट को बेचें पहले? जैसे हमने कोई प्रोडक्ट सबसे मैन्युफैक्चर किया है तो कहाँ जाके बेचें? सबसे पहले दो तरीके हैं। एक तो वो लोग जो बहुत ज्यादा निवेश करने के बाद अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, हम्म उनका तो बड़ा मार्केट हो सकता है। जी लेकिन जो लोग स्वावलंबन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अपना स्वरोजगार चाहते हैं, पूंजी भी उनके पास कम हो सकती है, ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने पड़ोस के कस्बा, पड़ोस की दुकानें और उन दुकानों पर भी जाकर के अपने बारे में बताना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, वहां से उसको शुरुआत करनी चाहिए। उससे उसके खर्चे घटेंगे,
मान लीजिए आज हम शुरू करते हैं और हम यहाँ से 200 किलोमीटर जाकर के किसी शहर में अगर बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसमें खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम पास के कस्बे से शुरू करते हैं तो वहाँ पर हमारे खर्चे कम होंगे, शाम को हम समय से अपने घर लौटेंगे और हमारे कम खर्चे में अच्छा मार्जिन लेकर के हम आ सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है खासकर युवा भाइयों को कि वो जब अपने बिजनेस को शुरू करें, अपने पास पड़ोस के कस्बों से शुरू करें और वहीं से अपना शुरुआत करें। अच्छा, ये तो आपने जी। बहुत अच्छी बात शेयर करी है। जी। आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से बम्पर सेल प्रोडक्ट हैं जिसको मैन्युफैक्चर करना चाहिए आपकी जी। नज़र में? इसमें आज हम अभी कोरोना काल से धीरे-धीरे उभर रहे हैं। जी। ऐसी ऐसी स्थिति में जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट हैं, उनमें जैसे च्यवनप्राश हो सकता है, लेकिन और भी मैं सिंपल बता दूँ, आप आंवला मुरब्बा बनाइए, विटामिन सी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भरपूर उसके अंदर विटामिन सी का भंडार है। इसके अलावा आंवला कैंडी बनाइए, उसकी बम्पर सेल है। और आप जहाँ भी जाएँगे, जिस चौराहे पर भी जाकर के खड़े हो जाएँगे, यदि आपके पास आपने आंवला कैंडी या आंवला मुरब्बा या फिर अन्य अचारों को आप साइड रखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे जल्दी फेमस होना है, तो मैं समझता हूँ हमें अभी आंवले के ऊपर ज़बरदस्त काम करना चाहिए, ताकि वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है हम्म। और वो बिकता बहुत है। हम्म। इसलिए सबसे बढ़िया है कि हम आंवले से शुरुआत करें और जब जिस समय में हम आज बात कर रहे हैं, ये मौसम भी आंवले की फसल का है, यहाँ से हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जी। आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छी आपने एक राय दी है कि आजकल विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह का आजकल जी। मौसम है और कोरोना से जी। अभी सब उभर रहे हैं, तो जी। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, आई थिंक वहाँ से शुरू करने चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड जी। जी। एडवाइस, डॉक्टर सुधीर सैनी। आई एम श्योर our viewers liked your inputs. And thank you so much for taking time out, and we'll be back with more guests. Thank you so much. जी।